उत्तर भारत में कड़कड़ाती ठंड का दौर अभी जारी है। दिल्ली में पारा 2 डिग्री के नीचे चला गया है और राजस्थान में पारा माइनस में है। जाहिर है इसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में सर्दी की वजह से करीब 40 लोगों की मौत हो गई और इसलिए बेहद जरूरी है कि सर्दी से सावधान रहने वाला हॉर्न बजाया जाए। कानपुर की सड़कों पर यूं सन्नाटा पसरा है जैसे कर्फ्यू लगा हो। ज्यादातर लोग घरों में बंद हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में आना जाना स्थगित कर देना ही अच्छा है। जिनकी मजबूरी है वो क्या करें, सिर से लेकर पैर तक ऊनी कपड़ों का लबादा ओढ़े कांपते निकले हैं। जो सड़कों पर हैं उन्हें आग का ही सहारा है। हालांकि आग की तपिश भी नाकाफी है। कानपुर वालों को याद नहीं कि ऐसी सर्दी का सामना पिछली बार कब किया था। अभी तो ये हाल है, बात करने में भी तकलीफ हो रही है। अरे ठंड समझो बहुत ज्यादा है, कम से कम 100 डिग्री से ऊपर होगी, है ना भैया। ठंड तो खैर ज्यादा पड़ रही है, अब यहाँ आज का मजा ले रहे हैं। बहुत जरूरत से ज्यादा ठंड है, क्योंकि जो आम पब्लिक है यहाँ पर और इतनी ठंड की वजह से जगह जगह सब ताप रहे हैं। समस्या बहुत तगड़ी है सर, बहुत तगड़ी सर्दी है। हाँ, बहुत मुश्किल हो रहा है काम पे आने के लिए। सुबह सुबह निकलो काम पे तो बहुत मुश्किल होता है। हाथ पैर कुछ काम नहीं करते हैं। यूं तो पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड झेल रहा है, लेकिन कानपुर का खास तौर पर जिक्र इसीलिए क्योंकि यहाँ सर्दी जानलेवा साबित हो रही है और इसीलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। यूपी में सर्दी इस बार लोगों की कठिन परीक्षा ले रही है, लेकिन कानपुर में हालत बेहद खराब है। हार्ट और ब्रेन अटैक से करीब 40 रोगियों की मौत हो गई। दिल के 17 मरीज तो कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी तक भी नहीं पहुंच पाए। उन्हें चक्कर आया, बेहोश हुए और उनका देहांत हो गया। डॉक्टर का कहना है कि ठंड में अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से नसों में खून जम जा रहा है और इसी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक हो रहा है। इसके अलावा खून का थक्का जमने से लकवा तक मार जा रहा है। कानपुर में ये हालात नए रिकॉर्ड बना रही सर्दी की वजह से ही है। शीतलहर के चलते पूरे उत्तर भारत में हार्ट और ब्रेन अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ कानपुर की बात करी जाए तो ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर के कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के बाहर, जो कि आसपास के जिलों में सबसे बड़ा हार्ट का हॉस्पिटल है। और सिर्फ यहां की बात करी जाए तो पिछले 2 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसी सर्दी को लेकर बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सर्दी की चुनौती रोज बड़ी होती जा रही है। दिल्ली तो शिमला से भी सर्द हो चली है। गुरुवार को दिल्ली में पारा 3 डिग्री से नीचे और शुक्रवार को 2 डिग्री से भी नीचे चला गया। दिल्ली के आया नगर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि मौसम को लेकर मानक माने जाने वाले सफदरजंग केंद्र में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा। दिल्ली में इस बार की जनवरी पिछले 2 सालों की सबसे सर्द जनवरी बन गई है। पारा 4 डिग्री दर्ज किया गया सफदरजंग में, जबकि आया नगर में 2 डिग्री से भी कम, जी हाँ 1.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। और सुबह जो कड़कड़ाती ठंड है, एक तो कोहरे की चादर पूरे उत्तर भारत में दिख रही है, राजधानी में भी। अब सोचिए कि 3 लेयर पहनने के बाद भी मुझे ठंड महसूस हो रही है, हाथों में जकड़न है। लेकिन मैं जहां इंडिया गेट पर हुई तस्वीर आपको दिखाएं, परेड के पीछे सबसे पहले जहां राष्ट्रपति भवन है, अब कोहरा इतना है कि विजिबिलिटी जो 500-600 मीटर की होती है, देखिए आपको दिखाई नहीं देगा। दिल्ली वालों को इस वक्त सैर सपाटे के लिए पहाड़ पर जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि शिमला, डलहौजी, धर्मशाला या मसूरी से ज्यादा ठंड इस वक्त राजधानी दिल्ली में है। वहीं राजस्थान में तो माइनस डिग्री वाली ठंड पड़ रही है। राजस्थान में इस बार ठंडी अपना प्रकोप बरसा रही है। पिछले 2 दिन से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग सुबह सुबह जो है अपने आप को गर्म रखने के लिए आग का जो है अलाव कर रहे हैं। तापमान की बात करें, सबसे कम तापमान जो है माउंट आबू में रिकॉर्ड किया गया, जब कल रात को -6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। फतेहपुर के अंदर 1.7 डिग्री सेल्सियस और सीकर के अंदर 1.5 डिग्री सेल्सियस। जोबनेर में, जो कि जयपुर का हिस्सा है, उसमें -4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है रिकॉर्ड किया गया था। अधिकतर राज्यों में जो है, जिलों के अंदर जो है वह टेम्परेचर औसतन 3 डिग्री टेम्परेचर मिनिमम जो है रिकॉर्ड किया गया था।
ऐसे ही हालात पंजाब और हरियाणा में भी हैं। गुरदासपुर से लेकर चंडीगढ़ सभी सर्दी का सितम झेल रहे हैं। कुल मिलाकर आधा हिंदुस्तान ठिठुर रहा है और अभी 2-3 दिन बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए अपने घर परिवार, पड़ोसी और रिश्तेदार सभी को अलर्ट कीजिए, हॉर्न बजाइए। कानपुर से सीमर चावला, दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और जयपुर से जयकिशन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।